मॉर्निंग स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं टुडे टॉपिक। तो 35 के क्वेश्चंस में हमने जो पढ़ रहे हैं उसमें देखो, आशीष एंड दत्ता वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। ऑन January 1st 2007 they admitted Vimal for 1/5 share in the profit. The balance sheet of Ashish and Datta as on January 1st 2007 was as follow। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी। क्रेडिटर 15,000, बीपी 10,000, आशीष और दत्ता की कैपिटल है 80,000, 35,000। एसेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग 35,000, प्लांट 45,000, डेटर्स 22,000 जिसमें प्रोविजन 2,000 लेस हो जाएगा, स्टॉक 35,000 और कैश है 5,000। इट वाज एग्रीड दैट, वो एग्री होते हैं, किस चीज पे एग्री होते हैं देखो, the value of land and building be increased by 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज करना है कितना थाउजेंड, 15,000। जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज होता है वो कौन से अकाउंट में शो होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टार्ट करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय आरएस 15,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज करो 15,000 का। तो लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज होगा तो क्या है, एसेट्स इंक्रीज भी तो सीआर से। कितना थाउजेंड, 15,000। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लांट भी इंक्रीज बाय 10,000। प्लांट में इंक्रीज है 10,000 का, तो बाय प्लांट 10,000। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 20,000। गुडविल जो है वो फर्म की कितनी है, 20,000। तो गुडविल वैल्यू 20,000 है, इसमें तो किसका शेयर निकलेगा, न्यू पार्टनर का शेयर निकलेगा और वो लेके आएगा गुडविल का अमाउंट को। तो रिवैल्यूएशन में ये नहीं आता, छोड़ो। नेक्स्ट, विमल इज ब्रिंग इन कैपिटल ऑफ टू एक्सटेंड ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की 1/5 के बराबर वो क्या लिया आएगा, कैपिटल लिया आएगा। कर देंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर विमल एडमिशन। और आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहले क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर कैपिटल और फिर बनेगी बैलेंस शीट और उसके बाद एंट्रीज कर लेंगे। तो एंट्रीज के लिए आप एक पेज छोड़ देना है, लास्ट में कर लेना। रिवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं आने वाला, डिफरेंस निकालना। तो कौन सा ज्यादा है, सीआर साइड। तो डीआर में क्या लिखा जाएगा, 2 प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसमें बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर आशीष और दत्ता। इस रेशियो बढ़ जाएगा 3:2। 3:2 में डिवाइड कर दिया 25,000 और दोनों तरफ का इक्वल। रिवैल्यूएशन कंप्लीट। रिवैल्यूएशन में किसी को डाउट हो तो पूछेगा। रिवैल्यूएशन कंप्लीट। रिवैल्यूएशन बना दो, एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज जो होता है वो किसमें से होगा, रिवैल्यूएशन। और जितना था वो इंक्रीज डिक्रीज कर दिया और डिफरेंस डिवाइड कर दिया। अब क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल। बनाओ पार्टनर कैपिटल।
आशीष दत्ता और कौन है नया कौन है विमल। सबसे पहले क्या लिख दो बैलेंस, तो ये बैलेंस लिख दिया। एट्टी और 35 फिर नए पार्टनर की कैपिटल आती है तो बाई कैश और लिखकर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नहीं दे रखा नया पार्टनर कितना कैश लेके आएगा, किसके अकॉर्डिंग लेके आएगा ओल्ड पार्टनर की। विमल टू ब्रिंग्स कैपिटल टू एक्सटेंड ऑफ 1/5 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फर्म के टोटल कैपिटल है उसका 1/5 लेके आएगा। अब टोटल कैपिटल या तो न्यू के अकॉर्डिंग निकलती है, किसके अकॉर्डिंग निकलती है ओल्ड। अब न्यू तो लाने वाला है, वो बोला मैं अपना 1/5 लाऊंगा शेयर टोटल कैपिटल का, तो न्यू लाने वाला है तो किसके अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी ओल्ड के। और ओल्ड के अकॉर्डिंग कैपिटल कैसे एडजस्ट होती है, ओल्ड के अकॉर्डिंग पहले ओल्ड की बैलेंस शीट निकाल लो और बैलेंस शीट से फर्म की टोटल कैपिटल निकालो। तो निकालेंगे कैसे बैलेंस शीट निकलते, तो बाय कैश लिख दिया ना, छोड़ दिया। फिर नया पार्टनर लाता है गुडविल। अब कहीं भी नहीं बोला कि गुडविल लेके आएगा, तो ये मान लेते हैं लेके आया गुडविल, कितना 1000 है गुडविल है 20,000। ये तो फर्म की गुडविल है, किसकी गुडविल है गुडविल कौन लाएगा नया पार्टनर। नया पार्टनर कौन है विमल। कितने शेयर लिया है 1/5। इट मींस गुडविल कितनी है 4 है। किस में बटेगी ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस क्या होगा जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सैक्रिफाइस क्या होता है ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो ओल्ड रेशियो इज तो बात 4000 को 3:2 में डिवाइड कर दो कितना आएगा 2400 1600। गुडविल को डिवाइड कर दिया। उसके बाद कहां जाते हैं, उसके बाद जाते हैं डिवैल्यूएशन में। पार्टनर्स के नाम किस साइड है डी आर, तो पार्टनर कैपिटल में कर जाएगा डी आर 5 कितना है 15,000 10,000। उसके अलावा बैलेंस शीट में चलो डिवाइड होने वाली डिजिट्स है क्या लायबिलिटी साइड में, तो कोई डिवाइड होने वाली डिजिट्स कोई 2 डिजिट्स बताओ क्या क्या डिवाइड होती है जो लायबिलिटी साइड में आती है। मैंने बोला बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कोई डिजिट्स नहीं है डिवाइड होने वाली। जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। अगर ये नाम याद नहीं रहेगा तो आपने खाली पढ़ देखना थोड़ी ना, हाँ भाई बढ़ने वाली कोई डिजिट नहीं है ऐसे थोड़ी ना बोलना है। माइंड में होनी चाहिए क्या होता कि मैं बांटता, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना बस ऐसे बड़ा बढ़ने वाली कोई डिजिट नहीं है छोड़ दो। क्या होता कि बढ़ लगभग कितने नाम है 4 से 5 नाम जो लायबिलिटी साइड होते हैं डिवाइड होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप डिवाइड, जिसमें 3 तो सिंपल है जनरल रिजर्व रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड, ये तो सिंपल है देखते हैं बांट देना ओल्ड पार्टनर। दो थोड़े टिपिकल है, एक तो डब्ल्यूसी फंड और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डील करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन कैसे डील करवाता है वो क्वेश्चन के ऊपर। अगर बाय द वे क्वेश्चन नहीं बोलता तो उसको डिवाइड कर दो ओल्ड पार्टनर में, जब तो ये नियम कुछ भी नहीं बोलता तो आप ओल्ड पार्टनर में उसको डिवाइड कर दो। लेकिन 80 से 85% क्वेश्चन उस पर डील करवाता है, डील करवाता है ना उनके लिए कुछ बोलता है ये करो तो आपको वो करते हुए उसको डिवाइड करना है तब वो पर्सन बनेगा, नहीं तो पर्सन कर दो। और डब्ल्यूसी फंड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है जनरल रिजर्व है रिजर्व फंड है प्रॉफिट एंड लॉस है, ये लायबिलिटीज में मिलते हैं और आपको डिवाइड करना। अब तक आए नहीं इस बुक में कहीं
एसेट्स की साइड देखो डिवाइड होने वाली डिजिट्स कुछ है क्या, तो इस क्वेश्चन में नहीं है। क्या हो सकती है? नंबर 1 क्या हो सकती थी? गुडविल। बुक्स में अपीयर हो तो उसे क्या कर दो? 1। छोटे प्रश्नों में किया है, अपीयर इन बुक्स गुडविल आर क्लोज्ड, नहीं है, छोड़ दो। और क्या हो सकता था? प्रॉफिट एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या हो सकता था? एडवर्टाइजमेंट। ये होते तो बढ़ता। और ये मान के चलो ये सब चीजें आएंगी। अरे बनाने वाला पेपर थोड़ी ना चेंज हो गया, आदमी थोड़ी ना चेंज हुई, बुक तो चेंज हुई है, बनाने वाले तो वही गवर्नमेंट कर्मचारी, वही बुक्स है। और डील किससे होगा ये सबको पता है। 80 से 85% आपका पेपर किस में से आ जाएगा? गोयल में से आएगा। राजस्थान की आधी स्कूलें गोयल को करवाते हैं, उसमें से आएगा। और उसमें सारे टॉपिक और आपके पार्ट ऑफ है। इसने तो बीच बीच में एक लाइन दे रखी है, एक लाइन दी थी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डिवाइड करो। एक लाइन थी इस आपकी बुक में, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अब वो कुछ भी देगा तो वो कहेगा मैंने लिखा नहीं था क्या रिजर्व को डिवाइड करो, लिखा तो है। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आपकी बुक में लिखा हुआ है एक जगह, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व आर डिवाइडेड इन आवर पार्टनर व्हेन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब एडमिशन हो नया पार्टनर। और अगले ने बात क्वेश्चन नहीं करना है बस। एक छोटा क्वेश्चन है, आपने देखो छोटा क्वेश्चन अभी मेरे से पूछा था, सर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, सर इसमें जनरल रिजर्व है, और मैंने उसको ओल्ड रेशियो पार्टीज न्यू रेशियो क्या होगा, मैंने कहा सिर्फ परेशान करने के लिए रखा हूं, कुछ नहीं होगा। इन्हें अगले ने काम प्रैक्टिस करवाई छोटे क्वेश्चन, क्या वो बड़े क्वेश्चन में डल सकता था? डल सकता। कहां डलता? लैंग्वेज की तरफ आ जाता। आपके छोटे क्वेश्चन में अभी बुढ़िया ने पूछा जब याद है, रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस है, छोटे क्वेश्चन में डिवाइड करवा रखा है अगले ने, बड़े क्वेश्चन में नहीं डाला अगले ने। और डलेगा कहां? बड़े क्वेश्चन में डलेगा डेफिनेटली। चलो ये यहां तक हो गया, और इसके अंदर कुछ है नहीं, तो क्या निकाल दो? बैलेंस सीडी। तो चलो बैलेंस सीडी निकालते हैं। टू बैलेंस सीडी 97,400 है। 46,600। देखो यही बैलेंस है क्या, है ना? ये 95 हो गया, 97,400 है ना? ये 35 है, 45 हो गया, और ये 46,600। बैलेंस शीट कोई इसमें डिवाइड होने वाली डिजिट्स है क्या? ऐसा कुछ तो है नहीं, तो लिख देते हैं बैलेंस शीट। यहां तक तो हमने कर दिया इस क्वेश्चन में, यहां तक में कोई डाउट है क्या? अब नए वाले को कैपिटल बना मंगा के देंगे हमें। अब नए वाले को कैपिटल कैसे मंगा के देंगे ये देखो। नए वाले को हमें फर्म की न्यू कैपिटल चाहिए, किसके अकॉर्डिंग बनाओगे? ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग। कैसे बनेगी? ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, ऑनलाइन को तो दिखेगा, ये बोर्ड दिख रहा है, पीछे दिख रहा है क्या ये साइड? अगर यहाँ लिखता हूँ तो ऊपर लिख दीजिए, ऊपर ही लिख, ऑनलाइन का क्या पूरा बोर्ड दिखता है। देखो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 97,400, 46,600। 1,44,000 ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। अब ओल्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है? फर्म की कैपिटल। तो ये बताओ नया पार्टनर कितने के लिए आया? 150। कितने के लिए आया? तो ओल्ड पार्टनर कितने के लिए हुए भाई? 150 का मतलब होता है 5 पार्ट अगर करोगे तो उसमें एक पार्ट किसका होगा? न्यू का। तो
तो बचे कितने पार्ट 4, तो 4/5 किसके हैं, ओल्ड के। ओल्ड पार्टनर के 4/5 पार्ट है। और जब फर्म की कैपिटल निकालते हैं तो उनकी जिसकी भी कैपिटल लेते हो, अगर नए वाले कैपिटल लेते हो तो नए वाले के हिस्से को अपोजिट करो, अगर ओल्ड वाले को लेते हो ओल्ड वाले के हिस्से को अपोजिट करो। आपने किसी कैपिटल ले रखी है ओल्ड वाले, इसी को करो तो कितना आ जाएगा 5। ये करने क्या जाएगा, फर्म की कैपिटल क्या जाएगी, और इसमें किसका हिस्सा चाहिए, नया का, तो ये नया का लगा, नया का कितना है 1, कितना है 5 से 5 करके इसमें 4 का डिवाइडेशन है। कितना नंबर आया 36,000। तो नया पार्टनर कितना लाएगा 36,000 ले आएगा, नीचे टोटल कितना हो जाएगा 36,000, बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा 36,000, टोटल में कितना हो जाएगा 36,000, और पार्टनर कैपिटल। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे 4/5/4 करते और पहले इसका सॉल्यूशन कर देते। सॉल्यूशन करने के बाद जो होता है वो क्या होता है, फर्म की कैपिटल, और उस कैपिटल में कितना हिस्सा निकाल दे, मैंने एक साथ ही निकाल दी, ये फर्म की कैपिटल, ये चलेगा हिस्सा काटा पीटी करा, सीधे कैपिटल 36,000 हो गया। तो 36,000 टोटल और बैलेंस शीट टोटल पार्टनर कैपिटल क्या हुआ क्लोज। इसमें आपको वर्किंग नोट में सॉल्यूशन कर लेना। वर्किंग नोट में कैसे सॉल्यूशन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिखोगे फर्म कैपिटल ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर, फर्म कैपिटल ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल लिखना, फुल फिट कर लेना फर्म कैपिटल। फिर नीचे लिखना शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर निकाल देना, और 36,000 आएगा, और उसको लिखना बाय कैश 36,000, कोई चेंजमेंट नहीं है, बैलेंस शीट 36,000, टोटल हो गया, पार्टनर कैपिटल क्या हुई कंप्लीट। खींचो बैलेंस शीट, ओरल बोलूंगा, बैलेंस शीट बनाओ भाई, बैलेंस शीट को ओरल बोलूंगा क्योंकि मेरा बुक कंप्लीट है, मुझे सामने चाहिए क्योंकि मुझे भी इसकी इंटरव्यू करवानी है। चलो बैलेंस शीट खींच लो, ऑनलाइन स्टूडेंट भी बैलेंस शीट बना लो, साथ साथ में बैलेंस शीट बना लो। ऑनलाइन स्टूडेंट भी साथ साथ में बैलेंस शीट बना लेना, बैलेंस शीट खींच लो भी फटाफट। आदित्य अग्रवाल, ये ब्लू वाला है और वाला है, आदित्य अग्रवाल, तनु, तनु आज लेट हो काफी। यस सर, आज लेट हो गई। चलो बैलेंस शीट बनाएंगे फटाफट। अरे भैया आपका क्या नाम है, हाँ हितेश, वर्मा ना। चलो बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, देखो ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रखो अपने, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर, ओल्ड बैलेंस शीट में 15,000 था, कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो 15,000। फिर है बीपी, ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 था,
कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो 10,000। नेक्स्ट कैपिटल है, तो कैपिटल से पहले एक बार ये देख लो क्या नया कोई लायबिलिटीज है। तो अगर नया लायबिलिटीज इंक्रीज होता है या जनरेट होता तो किधर मिलता, डेबिट में। नहीं, छोड़ दो। तो कैपिटल इसमें तो कितने की लिख रखी है, आशीष और दत्ता दो की, हम कितने की लिखेंगे, नया एडमिशन कर गया विमल, तो लिखो कैपिटल आशीष दत्ता और विमल, आशीष दत्त और विमल। और कौन सी बैलेंस शीट लिखो, कौन सी कैपिटल लिखोगे, तो लिखो 97,400, सेकंड 46,600, नेक्स्ट 36,000। अगर अंदर लिखा है तो टोटल बाहर निकाल दो 1,80,000, बाहर कितना निकाल दो 1,80,000। हो गया। एसेट्स की साइड आओ, एसेट साइड आओ। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 35, 15 इंक्रीज हो गई, कितना हो जाएगा, लिखो 50। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। प्लांट देखो ओल्ड कितना है 45, कितना इंक्रीज है 10, तो कितना हो जाएगा 55। प्लांट लिखो 55। डेटर्स कोई चेंजमेंट नहीं है, जैसे बुक्स में है वैसे लिख दो। डेटर्स 22,000, लेस प्रोविजन 2,000, और बाहर कितना चला जाएगा 20,000। एज इट इज, कोई चेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक कोई चेंजमेंट नहीं है 35,000। नेक्स्ट कैश, सबसे ज्यादा कैश में चेंजमेंट होते हैं। कैश पहले कितना था 5,000, नया कितना लाया 36, कितना हो गया 41। फिर गुडविल के 4,000, तो गुडविल के 4,000 और तोड़ देते कितना हो गया 45, लिखो 45। 45,000 कैश। चलो प्लस करो, प्लस बताओ कितना आएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट या ऑफलाइन स्टूडेंट कोई भी, हाँ 2,05,000 दोनों तरफ लिख दो 2,05,000, 2,05,000। अब देखो इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी कहाँ है, कई जगह ये जो आपकी गुडविल है 20,000, इसको ओपन करवाएगा बुक्स में ऐसे बाई गुडविल और 20,000 डिवाइड करवाएगा। लेकिन ये हम जब तक नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन बोले नहीं कि गुडविल को बुक्स में दिखाओ, जब तक बोला ही नहीं तो गुडविल बुक्स में कैसे दिखाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है कि गुडविल का जब तक पैसा नहीं देते जब तक गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाते, गुडविल को इसमें नहीं दिखाते बुक्स में, इसलिए बुक्स में नहीं दिखाते, ठीक है ना। और इसका आंसर है 2,05,000 कंप्लीट। चलो इसकी जर्नल बनाते हैं, खैचो जर्नल, जर्नल बना। हाँ भाई जर्नल बनाएंगे, जर्नल का फॉर्मेट खींच लो। जर्नल का फॉर्मेट बना लो। जर्नल का फॉर्मेट बना लो। करते हैं जर्नल स्टार्ट।
आज देखो कई बच्चों ने मुझे डाउट भेज रखे थे एग्जाम्पल्स में जो मैंने दिए थे, उनमें जो भी डाउट्स है वो मुझे पता है। हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी, आज मैंने पहला इसका चैप्टर को खत्म करना था तो चैप्टर को क्लोज किया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डाउट्स ही क्लियर होंगे, तो जिनके डाउट्स थे वो नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। याद है ना, डाउट में कौन सी क्लास में सॉल्व करने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में। जिसके भी डाउट्स मेरे पास मोबाइल में आते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा। अगर ऑफलाइन स्टूडेंट के भी डाउट है तो वो लगभग 12 बजे के बाद में क्लास में रहें। सारा नेक्स्ट क्लास सिर्फ डाउट क्लास है। मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मुझे सिर्फ और सिर्फ डाउट करवाना। तो जिसने मुझे डाउट्स बोले हैं वो सारे डाउट्स क्लियर करवाऊंगा। और बाय द वे डाउट्स नहीं है तो कोई भी एग्जांपल है, कोई भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। पहले डाउट्स क्लियर करें। तो इस क्लास में तो मैंने आपके डाउट्स नहीं बताए हैं, जैसे राधिका का आया हुआ है, जो भी आए हुए हैं वो सर हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टेंशन नहीं ले, लगभग 12:15 बजे या 12:10 पे अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास को हम सेकंड क्लास को कौन सी क्लास मानेंगे, डाउट क्लास। ऑनली डाउट्स क्लियर करेंगे, जिसके भी डाउट है वो डाउट क्लियर करेंगे। और जिसके पूरा चैप्टर ही डाउट में, वो मजे, लॉकडाउन चल रहा है, आनंद ले रहा है। जीवन में उसका लॉकडाउन जाएगा नहीं। 12th में उसने लॉकडाउन माना और जीवन भर उसका लॉकडाउन जाएगा नहीं। हाँ स्टार्ट करें। देखो भाई, रिवैल्यूएशन एंट्री किससे कर रहे हैं, अकाउंट से। फिर समझ लो जिसको नहीं आती अकाउंट से एंट्री कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन की तरफ जाता हूँ। मैंने पहले कौन सी चीजें लिखी, इन चीजों को लिखा, तो इन्हीं की पहले एंट्री बना देता हूँ। रिवैल्यूएशन की साइड में एक सीआर साइड, तो खुद रिवैल्यूएशन सीआर होगा। खुद रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया, प्लांट अकाउंट दिया, टू रिवैल्यूएशन कर लो पहले एंट्री। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया 15,000, प्लांट अकाउंट दिया 10,000, टू रिवैल्यूएशन 25,000। उसके बाद डेबिट साइड कुछ आया नहीं, सिर्फ डेबिट साइड डिवाइड हुआ है पार्टनर्स में, तो डिवाइड की एंट्री बोलते हैं। तो रिवैल्यूएशन के डीआर में ना एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू आशीष टू दत्त, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 25,000 टू आशीष और टू दत्त 15,000, 10,000, टोटल 25। ये तो रिवैल्यूएशन को लेकर एंट्री हो गई। अब आते हैं पार्टनर कैपिटल में। अब पार्टनर कैपिटल में मैंने हमेशा बताया बीटी और सीटी कभी कोई एंट्री नहीं, बैलेंस शीट एंट्री नहीं होती। बैलेंस कहा जाता है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट की एंट्री नहीं होती। बैलेंस शीट की तो फाइनल एंट्री होती है लास्ट में, ओपनिंग और क्लोजिंग, बस। तो बीटी सीटी की कोई एंट्री नहीं। ये देखो कैश क्या आया, कैपिटल, और गुडविल भी कैश आया था। तो पहले हमने इसकी एंट्री की ऐसे, तो लिखो कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया टू विमल कैपिटल और टू गुडविल, टू विमल कैपिटल और टू गुडविल। टू गुडविल कैश के आगे लिखो 40,000, कैपिटल के आगे 36,000 और गुडविल के आगे 4,000। नेक्स्ट, गुडविल को डिवाइड करने की ओल्ड पार्टनर में लिखो गुडविल अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू डीज कैपिटल, गुडविल अकाउंट डीआर टू आशीष टू दत्त, गुडविल अकाउंट डीआर टू आशीष टू दत्त। हो गया, इसकी एंट्री हो रही नहीं, हो चुकी। बैलेंस शीट की एंट्री हो रही नहीं, एंट्री खत्म। और क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। आपका सेकंड चैप्टर, या बोले तो बुक के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर, अकॉर्डिंग टू बुक कौन सा चैप्टर, थर्ड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मेरी तरफ से कंप्लीट।
जो कल कॉपी चेक कराता है वो बहुत बधाई का मानता है, जो कल तक कॉपी चेक कराता है। जैसे 3 बच्चों ने कॉपी चेक ही करवा दी, और मंडे तो डेडलाइन है, मंडे को तो आपको कॉपी चेक कराना है, और बाद में मंगलवार को चेक करा दो तो जबरदस्त बात है। तो मंडे तक कॉपी चेक करा, ठीक है। आज के लिए